Welcome students. Today I am here again with the second part of the lesson, the 100 dresses. Before coming to the lesson, let us revise the main story of the lesson from part 1. In the lesson 100 dresses part 1, you studied that Wanda wins girls drawing contest, but she does not attend school to take the medal. All the children appreciate Wanda and her drawing, including Peggy and Maddie. Next day, all the students are at school. Miss Mason arrives in class with a sad face. Now, what happens? Let us study. The class was circling the room. A notice from the principal office came. Miss Mason read it and clapped her hand. और उसने बताया कि यह लेटर वांडा के फादर की तरफ से आया हुआ है और वह क्लास में इसे सबके सामने पढ़ने जा रही है। मिस मैसन लेटर पढ़ने के लिए तैयार होगी। ऑल द स्टूडेंट्स ऑल्सो गॉट रेडी टू लिसन। वांडा फादर wrote in the letter, he wrote that Wanda and Jack won't come to the school anymore. तो वो लेटर में लिखते हैं कि जैक और वांडा अब इस स्कूल में नहीं आएंगे क्योंकि वो एक बड़े शहर में चले गए थे और अब उसे वांडा को उसके लंबे नाम के कारण अब कोई चिढ़ा भी नहीं पाएगा। क्लास में चारों तरफ बड़े साइलेंस, बड़ी शांति छा गई। मिस मेसन अंडरस्टूड। शी टोल्ड दैट नो वन विल हर्ट एनीवन्स फीलिंग। उन्होंने बताया कि अब कोई भी किसी की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाएगा। इट वॉज बिकॉज हिज और हर नेम वॉज लॉन्ग, इसलिए कि उसका नाम कुछ स्ट्रेंज हो या लंबा हो। वट हैड हैपन्ड वॉज एवरीथिंग वॉज बैड। तो वह वांडा के बारे में सोचने लगी। मैडी फर्स्ट पीरियड में अपने मन को अपने काम में नहीं लगा पाई, ध्यान अपने काम में नहीं लगा सकी। तो वह सोचने लगी पैगी के द्वारा जो वांडा की 100 ड्रेसेस थी उसके बारे में पूछना उसे बड़ा बुरा लगा था। उसने कुछ नहीं कहा था, बड़ी शांत खड़ी रहती थी, परंतु यह उससे भी बुरा था क्योंकि वह डरपोक थी। पैगी ने कभी नहीं सोचा था कि वे ठीक हैं। मैडी को बड़ा सरप्राइज था कि वह कुछ कर सकती थी। वो चाहती थी कि वो वांडा को बता सकती कि उसका जो मतलब है वांडा का किसी भी तरीके से अपमान करना नहीं था। उसने पैगी की तरफ देखा और वह वांडा पेंटोस्की को ढूंढ लेंगे, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया और वह जो बॉगिन साइट नामक स्थान पर जहाँ वांडा रहती थी वहाँ चली गई। स्कूल बंद हो गया। दोपहर बाद पैगी ने मैडी को वांडा के घर जाने के लिए कहा। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने वांडा को कभी भी फॉरेनर नहीं कहा, विदेशी नहीं कहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांडा उसका मजाक उड़ाए जाने के बारे में सोचेगी, बिकॉज सी थॉट दैट वांडा वॉज टू डम। वो कुछ नहीं बोलेगी, वो एक तरह से गूंगी है। मैडी ने कुछ नहीं कहा। उसे यह आशा थी कि वो वांडा को ढूंढ निकालेंगे। वह उसे बताना चाहती थी कि उन्हें बड़ा अफसोस था। वो उसे बताएगी कि वो वहाँ से दूसरे स्थान पर न जाए, यानी वो वांडा से रिक्वेस्ट करेगी कि वह उन्हीं के स्कूल में वो रहे।
तो यहाँ पर एट लास्ट पैगी एंड मैडी रीच्ड वांडाज हाउस। वांडा के घर में पहुँचते दोनों, और यह घर वॉगिन हाइट नामक एक स्थान पर था। हालांकि बहुत अच्छा घर उसकी हालत नहीं थी, लेकिन यह बड़ा साफ़ सुथरा था। तो उसने मैडी को वांडा की एक ड्रेस की याद दिलाई। वहाँ पर किसी के रहने का हालांकि कोई भी निशान नहीं थे, कोई भी साइन नहीं थे कि उस घर में कोई रह रहा था। पैगी ने दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई भी उत्तर, कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि जो वांडा पेंट्रोस्की और उसके फादर थे वो जा चुके थे, उसका ब्रदर भी जा चुका था। हाउ कुड दे रिग्रेट, अब वो पश्चाताप कैसे करते। पैगी ने मैडी को बताया कि वो उस समय कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब उसने वांडा को उसकी पोशाक के बारे में पूछा था, ड्रेस के बारे में पूछा था, तो उसे उसकी ड्राइंग के बारे में बड़े अच्छे विचार आ रहे थे। वह संभवतः उसके बिना मुकाबला नहीं जीत सकती थी। मैडी ने पैगी के इस थॉट के बारे में सोचा। उस रात वो सो नहीं सकी। उसने वांडा और उसकी ड्रेस और उसके घर के बारे में सोचा। सी थॉट एंड थॉट, वो सोचती रही। एट लास्ट सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। उसने यदि किसी के सामने किसी दूसरे का मजाक उड़ाया तो वह उसका प्रोटेस्ट करेगी, वह विरोध करेगी, और यहाँ तक कि वह इसके लिए पैगी के साथ अपनी फ्रेंडशिप भी छोड़ सकती थी। वह किसी को कभी भी उदास नहीं बनाएगी, उदास नहीं होने देगी। On Saturday, Maddie was with Peggy. They were writing a letter to Wanda. It was just a friendly letter. They praised Wanda drawing. तो एक फ्रेंडली लेटर लिखना उनने आरंभ किया, और जिसमें उनने जो वांडा की ड्राइंग्स थी उसकी बड़ी प्रशंसा की थी, और कहा कि दे हैड मीन टू से दैट दे वर सॉरी। उन्हें काफ़ी अफसोस था अपने व्यवहार के लिए, और उन्होंने वॉगिन साइट के नाम पर इस लेटर को पोस्ट कर दिया। लेकिन उस लेटर का कोई भी आंसर नहीं आया। पैगी ने इस घटना को भूलना प्रारंभ कर दिया। एंड मैडी ट्राइड टू स्लीप मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। इट वॉज क्रिसमस टाइम। ऑन द लास्ट डे of school, Miss Mason showed the class a letter from Wanda. मिस मेसन आती है और एक लेटर वांडा के फादर की तरफ से उन्हें दिखाती है, और इसे क्लास में उन्होंने पढ़ करके सुनाया। वांडा ने मिस मेसन को लड़कियों को यह बताने के लिए लेटर लिखा था कि वे उन 100 ड्रेसेस को रख सकती थी। उसके नए घर में उसके पास कई ड्रेसेस थी। वो चाहती थी कि पैगी जो रेड ट्रिमिंग वाली ड्रेस थी उसे रख ले, और जो ग्रीन ड्रेस थी जो ड्राइंग रूम में रखी थी, मैडी ब्लू ड्रेस रख सकती थी। उसने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। घर वापसी पर मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग को ध्यानपूर्वक देखा। सारे घरों को बड़ा सुंदरता के साथ सजाया गया था, क्योंकि ये क्रिसमस फेस्टिवल का टाइम था। यहाँ तक कि द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस। लाइट रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। पैगी टोल्ड दैट वांडा's letter showed that she had got their letter. She liked the place. She also liked them. She had a different way to show that. तो मैडी ने कुछ अलग तरीके से वो सोचने लगी। उसे बड़ा दुख महसूस हुआ
कि वो वांडा से कभी फिर नहीं मिल पाएगी। उनके बीच में वो वास्तव में चीज़ों को कभी सहन नहीं कर पाएगी। उसने बेडरूम में ड्राइंग टांग दी। उसने इस पर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने महसूस किया कि वांडा उसके प्रति ठीक थी। उसकी आंखों में आंसू थी। उसने ड्राइंग को ध्यानपूर्वक देखा। उसने ड्राइंग का चेहरा और सिर देखा। यह उसके अपने सिर और मुंह की तरह से दिख रहा था। उसका जो फेस था वो ऐसा लग रहा था कि यह पैगी और मैडी का ही था। यह वांडा ने इसे उसके लिए ड्रॉ किया हुआ था। वह यह सब सुनने के लिए, पैगी की तरफ यह सब सुनाने के लिए कि उसने ड्राइंग में क्या क्या देखा, वो पैगी की तरफ भाग करके जाती है। मैडी ने पैगी को बताया कि वांडा ने ड्राइंग को उसके लिए बनाया था। एक्चुअली शी हैड ड्रॉन बोथ ऑफ देम इन हर ड्राइंग। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने यह नहीं कहा था कि वांडा ने किसी भी प्रकार उसे पसंद नहीं किया था। मैडी इस बात के लिए सहमत थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे। जब उसने हंसती हुई लड़कियों को देखते हुए वांडा के बारे में सोचा तो उसने सोचा कि वास्तव में वे सब 100 के बराबर थी। तो यह लेसन सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ और मुझे होप है कि आपको यह समझ में आया होगा। दोनों 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को मिला करके आपको पूरी स्टोरी अब समझ में आई होगी। और इससे रिलेटेड आपको होम असाइनमेंट दिया जा रहा है और आपको इसमें क्वेश्चंस हैं। यह होम असाइनमेंट का पैसेज नंबर 2 जो पार्ट फर्स्ट का है, पैसेज नंबर 2 है। आप बुक से देखें, मिस मिसअंडरस्टूड यहाँ से स्टार्ट है। उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप उन्हें उस पैसेज को पढ़ते हुए आंसर देंगे। और इसी प्रकार एक और पैसेज है जो उसी पार्ट थर्ड का पैसेज नंबर 1 है। ऑन सैटरडे मैडी से स्टार्ट है ये, और आप इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो बुक के बीच में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसके आपके लिए क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सो both part of 100 dresses has completed. I hope you enjoyed it. See you again with a new topic.